हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास कि कौन कौन से इसके अंदर समबहुभुज है। समबहुभुज का मैंने आपको बताया था, यानी कि रेगुलर पॉलीगन इनमें से कौन कौन से हैं। आपको पहचानना है कि रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है। रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है ये क्या है कि ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन बताओ, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब है समबहुभुज बताओ जिसकी 3 भुजाएं हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, 3 भुजाएं, यानी कि 3 भुजाएं, यानी कि 3 साइड्स लिखा हुआ है, जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं। तो बताओ 3 साइड वाला कौन सा होता है। 3 साइड वाला तो हमारा क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज होता है ना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, हमें लिखना है इसका आंसर त्रिभुज, यानी कि इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे आप ट्राइएंगल्स, ट्राइएंगल लिखेंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ऐसा एक पॉलीगन यानी कि बहुभुज का नाम बताओ जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं वाला कैसा होता है, यानी कि 4 साइड्स, यानी कि 4 भुजाएं। 4 साइड्स कौन सी होती है, जैसे ये हो गया है, 4 भुजाएं यही होती है ना। तो 4 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं, 4 भुजाओं वालों को कहते हैं चतुर्भुज, कहते हैं हिंदी के अंदर। चतुर्भुज हिंदी के अंदर कहते हैं और इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो। क्वाड्रिलेटरल्स की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ लिख सकते हो स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम में जो भी है स्टूडेंट्स, वो आप वहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल लिख सकते हो, इसको रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। यानी कि आपके पास जितने भी आप एग्जाम्पल आप सोच सकते हो जिसकी सिर्फ 4 साइड्स होती हैं उनको आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ये सारे आ जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, है ना, ये सारे आ जाते हैं, रोम्बस वगैरह सब आ जाते हैं ये। ठीक है। तो आगे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ये कह रहा है जिसकी 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं, यानी कि 6 साइड वाला। 6 भुजाओं वाले को हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे, हिंदी में हम लिखते हैं इसको षटभुज। क्या लिखते हैं, षटभुज लिखते हैं बेटा जी, इसको लिखते हैं षटभुज। षटभुज लिखते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्या लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं हेक्सागोनल, यानी कि हेक्सागोनल शेप जो है हमारे पास, जो 6 साइड होती है, 6 इसकी भुजाएं होती है, उसका आंसर लिखना है हेक्सागोनल। और हिंदी मीडियम में लिखना है आपने इसको षटभुज। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.1 खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगली प्रश्नावली के अंदर 3.2 के।